नमस्ते बच्चों। बच्चों आज हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक सीरीज स्टार्ट की थी एडमिशन, जिसमें मैंने आप लोगों को करवाया था कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। क्यों हंस रहे हो? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसमें हम लोगों ने हिडन गुडविल किया था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया था। आज जो बच्चों हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो 8 नंबर का एक कंफर्म क्वेश्चन आता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो चलिए बच्चों पहले सबसे पहले क्वेश्चन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, पेज नंबर 4.118। बच्चों मार्क कर लेना, ये वाला क्वेश्चन जेड कैटेगरी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से समझना बच्चों। करें, चलिए बच्चों मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। सचिन जी, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 2:1। द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च आ रहा है। अंडर बैलेंस शीट में देखो बच्चों, एक आपके काम की चीज है जर्नलिज्म, उसको टिक कर लो। उसके बाद आपको नीचे क्या क्या लिखा हुआ था। जेड को एडमिशन दिया हम लोगों ने 1 अप्रैल 2023 में। जेड जो कह रहा है मैं अपने साथ कैपिटल लेके आ रहा हूँ 40,000 रुपए 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। साथ में वो कह रहा है मैं 15,000 रुपए गुडविल का लेके आ रहा हूँ, जिसमें से आधा गुडविल का पैसा मैं विड्रॉ कर लूंगा। जेड ब्रिंग 15,000 फॉर गुडविल एंड हाफ ऑफ विच विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर इमीडिएटली। आधा पैसा विड्रॉ करना है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 10,000 रुपए, एक्स लेके जा रहा है इन्वेस्टमेंट। उसके बाद लिखा था प्रिंटर जो था वो डेप्रिसिएशन हो गया 20%। फिक्स एसेट्स आपके पास जो है वो दे रखी है, उस पर डेप्रिसिएशन लगाने के लिए 10%। अनरिकॉर्डेड स्टॉक जो था वो 1,000 रुपए का था। अब आखिरी वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिसाइड करेगा आपके 8 नंबर या 6 नंबर। पहले 8 नंबर की आती थी कैपिटल एडजस्टमेंट, अब जो रिसेंट इस साल से हमारे पास 6 नंबर में कर दिया गया। बच्चों कैपिटल एडजस्टमेंट के हमारे पास दो केस होते हैं, एक हिडन कैपिटल, दूसरा प्रपोर्शनेट कैपिटल। हिडन कैपिटल में वो बोलता है कि भाई साहब मैं कैपिटल ला रहा हूं, निकाल लेना। प्रपोर्शनेट कैपिटल में वो बोलता है कि मेरी कैपिटल को बेस मान के हम सब लोगों ने कैपिटल बांटनी है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो आपको कैपिटल गिवन है क्या? पहले पॉइंट में लिखा है कि जेड कह रहा है कि मैं कैपिटल लेके आ रहा हूँ 40,000 रुपए, और आखिरी वाले पॉइंट में कह रहा था कि बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश। इसमें दो चीजें हो सकती है, या तो वो कैश बोल सकता है या करंट अकाउंट बोल सकता है। अभी जब मैं वहां पे पहुंचूंगा तो मैं आपको बताऊंगा वो आप लोगों ने कैसे करना है। By bringing or withdrawing cash, the capital of X and Y are to be made in proportion of their capital of X, capital of Z in new profit sharing ratio. तो इसके स्टेप्स जब मैं करूंगा तो आप लोगों को स्टेप्स बताऊंगा, अपने सेम स्टेप फॉलो करने हैं हमेशा। बट सर्वप्रथम आप लोगों को इसमें क्या बनाना पड़ेगा बच्चों? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन का मतलब केवल एसेट्स और लायबिलिटी है, तो हम यहाँ पे एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है यार? रीवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट क्रेडिट, वही पापा वाला फॉर्मेट बनेगा बेटा, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए बच्चों को और दे, आपसे क्या कह रहा था? पहले पॉइंट में वो 40,000 रुपए लेके आ रहा है क्या कैपिटल के, इसका कैपिटल एडजस्टमेंट से कोई लेना देना होता ही नहीं है। गुडविल लेके आ रहा है वो, सॉरी इसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है इसका भी। तीसरे वाले पॉइंट में जहां पे असेट्स लायबिलिटी की बात होगी वो रिवैल्यूएशन में आएगा। इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड ₹10,000, एक्स टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। ऊपर जरा देखो इन्वेस्टमेंट कितने की है? 8,000 रुपए की। आपने एक्स को वो पेल दी उठा के कितने में? 10,000 रुपए में। 8,000 का सामान 10,000 में बेच रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? कितने का? 2,000 रुपए का प्रॉफिट है। तो बेटा आप लोगों ने बचपन में सीख लिया था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। तो इसको बेटा हम क्रेडिट करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय इन्वेस्टमेंट। कितनी बच्चों? 2,000। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए इन्वेस्टमेंट के बाद आपको लिखा था कि प्रिंटर जो था वो रिड्यूस हो गया 20% से। ऊपर जरा देखना बेटा प्रिंटर कितने का था? 5,000 का 20% कितना होता है? 1,000 रुपए। एप्रिसिएशन है डेप्रिसिएशन है? प्रॉफिट और लॉस है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो
5,000 का था, 5,000 का 20% कितना होता है बच्चों? 1,000। तो यहाँ पे आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन कितना बच्चों? 1,000। कोई दिक्कत? उसके पश्चात आपसे वो कह रहा था कि फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन दे रहा है 10%। फिक्स एसेट्स थी आपके पास 1,37,000 की, 1,37,000 की, इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 13,700। तो डेप्रिसिएशन है, तू पैर पीछे करना, टू डेप्रिसिएशन ऑन 13,700। आंसर तक पहुंचेगा अभी हम लोग। 13,700 यहां तक क्लियर है? उसके बाद अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑफ ₹1,000। अब ये वाला पॉइंट मुझे बताओ, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? कैसे पता लगा? अनरिकॉर्डेड स्टॉक एक असेट्स है, एक असेट्स थी जिसके बारे में आपको इल्म नहीं था, अब आपको पता लग गया तो अब आपकी जिंदगी में एक नई असेट्स आ गई। जब आ गई तो फिर आप ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट ही होगा ना। तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। मुझे क्यों देख रहा है तू ऐसे करके? क्या ही फायदा होगा तेरे को? बाय बच्चों आ रहा है समझ? उसके बाद कोई भी आपका पॉइंट ऑफ असेट्स लायबिलिटी वाला नहीं बचा हुआ, तो इस साइड का टोटल बन रहा है आपके पास 14,700 बन रहा होगा। इस साइड का भी टोटल बना देते बेटा 14,700, जिसमें से 3,000 माइनस करेंगे तो आप चेक करें आपके पास आपको लॉस हो रहा होगा, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितने का लॉस हो गया बच्चों आपके पास? 11,700 रुपए का लॉस हो गया। पार्टनर कौन थे बेटा पुराने वाले? एक्स और वाई, उनका रेशियो क्या था? एक्स और वाई में 11,700 को 2:1 में बांट के मुझे बता दो 7,800 और 3,900। बच्चों आ रहा है रिवैल्यूएशन समझ? कोई दिक्कत हो? कोई भी बेवकूफ उसको ना समझ आए बेटा पूछो। नहीं, कौन ऐसा थोड़ा ना कौन पूछेगा, जिसको पता होगा है वो पूछेगा। तो अच्छा बेटा यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? अब याद रखना बच्चों, जब भी आप एडमिशन, रिटायरमेंट या डिसोल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि ना ये आपस में इनके बीच में कुछ ना कुछ चॉइस आएगी कि एडमिशन का तो अटल सत्य है, एक 6 नंबर का आपका बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एडमिशन के साथ जो चॉइस आएगा वो मोस्ट प्रॉब्ली जो रहता है वो रिटायरमेंट का क्वेश्चन देते हैं, बट कभी कभार वो डिसोल्यूशन का क्वेश्चन डाल देते हैं। बट तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है कैपिटल अकाउंट। अगर आप कैपिटल अकाउंट सही कर पा रहे हैं तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले बच्चों आप इसका कैपिटल अकाउंट में फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जरा ध्यान से समझना। हमारे पास एक्स और वाई पार्टनर थे और तीसरा किसको एडमिशन दिया बच्चों हम लोगों ने? तो जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वो तीनों का बनाएंगे, एक्स का भी, वाई का भी और जेड का भी। तो चलिए बच्चों पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। तो यहाँ पे भैया यार बच्चों पार्टनर आपके पास आ जाएंगे एक्स, वाई, जेड, और उनके साथ आप यूनिट ऑफ अकाउंट रुपीज मेंशन कर दें। ये वाली साइड आपकी क्रेडिट है, ये वाली साइड आपकी डेबिट है। चलिए बच्चे जरा गौर दें, पार्टनर्स कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है, ध्यान से करो। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले आता है बेटा इनकी कैपिटल। कैपिटल बोले तो इनका बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी बोले तो 75 और 62। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे लिख लेते हैं बाय बैलेंस बीडी कितना कितना बच्चों? 75,000 और 62,000।
बच्चों देखना ये समझ आ रहा है पक्का? 75-62 ये तो मुझे भी समझ आ गया यार। एक पॉइंट मैं भूल ना जाऊं इसलिए सबसे पहले मैं उसको सॉल्व कर लेता हूँ, और उसको भी सॉल्व चलो बाद में करते हैं, बट पहले जर्नल रिजर्व दे रखा था 18,000 रुपए का। अब जर्नल रिजर्व था 12 और 6, 2:1 में बांटेंगे, तो बाय जर्नल रिजर्व कितना कितना आ जाएगा बच्चों? 12,000 और 6,000। बहुत होशियार हो बच्चों तुम लोग। अब क्या ऊपर वाली बैलेंस शीट में कोई ऐसी चीज है जिसको हम बांट सकते हैं? क्या है? थप्पड़ खाएगा? मैंने क्या बोला? ऊपर वाली बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में क्या बैलेंस शीट में कोई चीज है ऐसी? बच्चों एक बार बताओ, क्या रीवैल्यूएशन में आपको प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था? लॉस हुआ था, तो कहां पे लिखा है आप लोगों ने? तो ये कैसे जाएगा लॉस? क्रॉस जाएगा। क्रॉस जाएगा इसका मतलब इसको हम लोग कहां पे लिख देंगे? 2। और कौन से अकाउंट से लेके आ रहे हो? शाबाश, बहुत बढ़िया। ब्रैकेट में आप मेंशन करेंगे टीचर के लिए लॉस। एक्स को हुआ था 7,000 और इसको हुआ था 3,000। क्या बच्चों ये समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? चलो ये भी ठीक है। अब यार मैं वो जो बोल रहा था, जो मैं भूल ना जाऊं, एक इन्वेस्टमेंट थी, एक्स ले गया था 8,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। एक्स कितने में ले गया था? 10,000 रुपए में। तो अब एक्स हमें कितने रुपए देगा? 10,000 रुपए। तो पैसे एक्स के लिए जा रहे हैं। तो जब एक्स पैसे देगा तो एक्स के अकाउंट में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बेटा? 2 एक्स से ले लो बच्चों कितना? 10,000। ये समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझना बच्चों, हमने इन्वेस्टमेंट डाल दिया, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो था लॉस डाल दिया, हमने जर्नल रिजर्व बांट दिया, हमने बैलेंस शीट लिख दिया। अब जो नया वाला पार्टनर आया था, ध्यान से समझना बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो 40,000 रुपए लाया था कैपिटल के, 15,000 रुपए लाया था गुडविल के, और हाफ गुडविल का उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का ये केस नंबर कौन सा हो गया? थर्ड वाला। सबसे पहले अगर आपको इसकी एंट्रियां याद हो तो आपने इसकी एंट्रियां मैं यहां पे लिख देता हूं, बाद में इसको इरेज कर देंगे। बच्चों ध्यान से समझना, नया वाला पार्टनर जब आया तो अपने साथ 40,000 रुपए लाया कैपिटल, 15,000 रुपए लाया गुडविल। तो जब आप एंट्री करेंगे तो पहली एंट्री क्या करते हैं बच्चों? कैश अकाउंट डेबिट। कौन है बेटा नया पार्टनर? कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। भाई क्या लेके आया अपने साथ? 40,000 रुपए की कैपिटल, 15,000 रुपए की गुडविल। तो टोटल कितना पैसा लेके आया वो? 55,000। तो 55,000 रुपए लेके आया बेटा वो कैश, जिसमें से 40,000 रुपए थी उसकी कैपिटल, 15,000 रुपए था गुडविल का। क्या ये समझ आ रहा है? अब जो 15,000 रुपए की गुडविल है, इस वाले क्वेश्चन में न्यू रेशियो की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो ओल्ड रेशियो है वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनेगा। तो 15,000 रुपए को हम बांट देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और पैसा किसके पास बटेगा बेटा? 2x 2y। प्रीमियम वो गुडविल कितना लेके आया था? 15,000 रुपए। का रेशियो क्या था बच्चों? 2:1। तो 2:1 का मतलब x को कितना मिल गया और y को कितना मिल गया? क्या ये समझ आ रहा है बच्चों? कैश टू कैपिटल टू प्रीमियम, प्रीमियम टू एक्स वाई, और एक्स वाई ने क्या किया? उसका आधा पैसा विड्रॉ कर लिया। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? एक्स वाई टू कैश। देखो बच्चों, प्रीमियम का कितना पैसा था? 15,000। 15,000 का आधा विड्रॉ किया, तो कितना पैसा विड्रॉ कर लिया? 7,500। एक्स के पास कितना आ जाएगा बेटा? 5,000। अब इसको पुट कैसे करना है जरा वो समझो बेटा। हम पार्टनर्स का अकाउंट बना रहे हैं, पहले वाली में सिर्फ एक्स का नाम लिखा हुआ है, कैश टू एक्स। एक्स के आगे अमाउंट कितना लिखा हुआ है? जेड जो भी है पार्टनर, उसके आगे अमाउंट क्या लिखा हुआ है? 40,000। तो जेड के आगे अमाउंट लिखा हुआ है 40,000, तो उसके ऑपोजिट क्या पड़ा हुआ है? कैश। तो जब आप पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? बाय कैश अकाउंट
पैसा कौन लेके आया बच्चों? तो उसमें डाल दो 40,000। क्या ये समझ आ रहा है बच्चों? दूसरी एंट्री में आपने क्या लिखा है? प्रीमियम 2x 2y। तो x और y के ऑपोजिट क्या पड़ा हुआ है? प्रीमियम। तो बेटा कहां पे पड़ा हुआ? बाय में। जो ऊपर वाली चीज होती है उसको बाय में लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखते थे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। x के पास कितना पैसा गया बच्चों? 10,000। और इसके पास कितना पैसा गया बच्चों? 5,000। क्या ये समझ आ रहा है बच्चों? अब उन्होंने गुडविल का आधा पैसा विड्रॉ कर लिया, आधा पैसा विड्रॉ कर लिया। तो आपने एंट्री क्या करी? एक्स वाई टू कैश। टू में कैश है तो ये कहां पे आएगा बच्चों? टू में ही आएगा। तो इसको टू में लिख दो, टू कैश अकाउंट। एक्स में से निकाल दो देखना बच्चों, ये समझ आ रहा है? यहां तक कोई कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं थी। ये वाला क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने उतना ही करा जितना नॉर्मल क्वेश्चन होता है एडमिशन का। कोई इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं। अब लास्ट वाला पॉइंट जरा ध्यान से देखना बच्चों। यहां तक अगर अभी भी कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। बेसिक करा हम लोगों ने, बैलेंस शीट डाला, बैलेंस शीट डालने के बाद हम लोगों ने इनका जर्नल रिजर्व डाला, जर्नल रिजर्व डालने के बाद लॉस डाला, इन्वेस्टमेंट लेके जाता इन्वेस्टमेंट, कैपिटल लाया, प्रीमियम विड्रॉ कर लिया। यहां तक कुछ भी नहीं था। असली पॉइंट लास्ट वाला, ध्यान से देखो। बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, द कैपिटल ऑफ x and y are to be made in proportion to that of z on the profit sharing ratio। तो बेटा z के रेशियो को बेस मान के अब हम लोगों ने इसको बांटना है। इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि अब हमारे को हमारी कैपिटल चाहिए एक जैसी, कैपिटल चाहिए सेम ऑर्डर में। तो जब वो कैपिटल कह रहा है सेम ऑर्डर में, तो ध्यान से समझना बच्चों, इस वाले में कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी टोटल कैपिटल, उसके बाद टोटल कैपिटल को आपको बांटना पड़ेगा न्यू रेशियो में। कैसे होगा जरा ध्यान समझो बच्चों। ये वाला आपको चाहिए या मैं हटा दूं? इसको आप लोग नोट कर लेना, या जिन्होंने फोटो खींचनी है फोटो खींच लेना। इस वाले हिस्से को मैं मिटा देता हूं, पहले ध्यान से बनना बच्चों। बच्चों मैं पहले एक हेडिंग बना देता हूं। हम क्या कर रहे हैं हम लोग? कैपिटल एडजस्टमेंट स्टेप वन। स्टेप वन हम लोग कर रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट का स्टेप वन। जरा ध्यान से समझो बच्चों। नया पार्टनर जो आया था अपने साथ कितनी कैपिटल आया था? 40,000। और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या था बच्चों? 1/4। तो टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे बच्चों स्टेप वन में? वो 40,000 रुपए लाया है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या था बच्चों? 1/4। तो 40,000 किसके बराबर है? 1/4 के। तो जब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कैपिटल कितनी निकल आएगी बच्चों आपके पास? 1,60,000। क्या ये समझ आ रही है बच्चों? पक्का? 1,60,000 आ गई बच्चों टोटल कैपिटल। अब वो क्या करता है कि टोटल कैपिटल हमारी होनी चाहिए हमारे रेशियो में। दो शर्तें रखी थी उसने, वैसे तो तीन। पहली शर्त उसने क्या रखी थी कि z की कैपिटल को बेस मान के सारे जने अपनी टोटल निकालो, मैंने वो पूरी करी। दूसरा उसने शर्त रखी थी कि जो अब हमारी कैपिटल होनी चाहिए वो हमारे न्यू रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए। तो न्यू रेशियो तो मैं न्यू रेशियो निकाल के इसको बांट दूंगा। और तीसरी शर्त उसने रखी थी कि उसके लिए बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश, उसके लिए आपको पैसा लाना पड़ेगा या लेके जाना पड़ेगा। किसको? पुराने वाले पार्टनर को। तो जरा देखते बेटा, पहली कंडीशन पूरी हो गई। अब उसने क्या बोलता है, इसको हमारे को कौन से रेशियो में चाहिए? न्यू रेशियो में। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए न्यू रेशियो निकाल देता हूं। यहां पे निकालता हूं बच्चों आपके लिए न्यू रेशियो। अच्छा, हम लोगों ने इस पे वीडियो बनाई थी और हम लोगों ने क्लास में भी किया। मेरे को बताओ न्यू रेशियो इसमें फॉर्मूला लगा के निकलेगा या लेट करके निकलेगा? लेट करके निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में केवल एक ही वैल्यू गिवन है, ओल्ड रेशियो। तो इस वाले क्वेश्चन में हमको लेट करके करना पड़ेगा। तो जरा देखो बेटा, मैं इसमें लेट कर लेता हूं। लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। जो नया पार्टनर आया था जेड का शेयर क्या था? जेड का शेयर था 1/4। तो रिमेनिंग प्रॉफिट क्या रह जाएगा?
1 माइनस 1/4, 3/4। क्या इतनी बात समझ आ रही है? 3/4 आ गई। अब 3/4 आने के बाद हमारे पास सबसे पहला पार्टनर था x। x का ओड रेशियो क्या था? 2/3/, तो 6 में 3 चौक 12। x के बाद y का क्या शेयर था बच्चों? 1/3, 3 में 12। और जो लास्ट पार्टनर था z, उसका शेयर क्या था बच्चों? 1/4। अब इसके नीचे भी 12, इसके नीचे भी 12, तो किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 बन जाएगा? 3, तो ऊपर भी 3, नीचे भी 3, तो क्या बन गया बेटा? 3/12। तो न्यू रेशियो क्या आ गया बेटा? 2:1। क्या ये न्यू रेशियो समझ आया बेटा? 2:1, ये न्यू रेशियो आ गया। अब जरा देखो बेटा, हमारे को उसने क्या बोला था? पहला स्टेप टोटल कैपिटल निकालो मेरी कैपिटल को बेस मान के। दूसरा उसने बोला था कि अब हमारी जो कैपिटल होनी चाहिए सबकी, एक्स की, वाई की और जेड की, वो किसमें होनी चाहिए? न्यू रेशियो में। तो मैं यहां पे स्टेप 2 में कैपिटल को डिवाइड कर दूं, तो कैपिटल ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स की कितनी हो जाएगी बेटा? टोटल कैपिटल कितनी थी? 160। उसमें से एक्स का शेयर क्या था बेटा? 2/4। एक्स का शेयर क्या था? 2/4। तो कितना निकला? 80,000। वाई के लिए क्या हो जाएगा बेटा? 1,60,000 रुपए में से 40। क्या ये समझ आ रहा है बच्चों? 80, 40, 40, ये हमारे पास तीनों की कैपिटल आ गई। अब हमारे को हमारी कैपिटल जो चाहिए थी, अरे बैठ जाओ दीदी, तो क्लास के टाइम में तुम्हें कितनी प्यास लगती है? चलो कैपिटल आ गई बच्चों 80, 40, 40। ध्यान से दो या ध्यान दो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। देखो उसके स्टेप्स में दोबारा से मैं आपको बताता हूँ। स्टेप्स हमारे पास सबसे पहले उसने क्या बोला था? हमारे को कैपिटल जो चाहिए वो z की कैपिटल को बेस मान के चाहिए। z की कैपिटल कितनी थी? 40। z का शेयर क्या था? 1/4। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी टोटल कैपिटल। दूसरी कंडीशन क्या थी? हमारे को हमारी कैपिटल चाहिए न्यू रेशियो में, तो हमने न्यू रेशियो निकाला। न्यू रेशियो निकालने के बाद हमने जो टोटल कैपिटल थी उसको न्यू रेशियो में बांट दिया। तो न्यू रेशियो में बांटने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं एक लाइन छोड़ के, टू बैलेंस CD। इसकी कैपिटल आ गई बच्चों 80, 40, 40। अब तीसरी कंडीशन उसने और जो आखिरी कंडीशन रखी थी वो क्या रखी थी? बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश। ये दो चीजें बोल सकता है, या कैश या करंट अकाउंट। उसने बोला पैसे लेके आओ। तुमने कैपिटल तो ये करा दी। अब देखो हम नॉर्मली क्या करते हैं क्वेश्चन में, ये जो बैलेंस शीट लिखते हैं ये हम निकालते हैं। इसमें बैलेंस शीट हमारे पास यहां से आ गया, तो अब हमारे को कैलकुलेट करनी पड़ेगी बैलेंसिंग फिगर। और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको किसके नाम से दिखाना पड़ेगा? कैश के नाम से। अब ध्यान रखना बच्चों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर वो बैलेंसिंग फिगर आएगी बाय में, अगर कैश की बैलेंसिंग फिगर आएगी बाय में, तो बैलेंस शीट में वो कैश में होगी प्लस। और अगर बैलेंसिंग फिगर आएगी टू में, तो बैलेंस शीट में वो कैश में से हो जाएगी माइनस। इस वाली कैपिटल एडजस्टमेंट में कैपिटल एडजस्टमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कैश वाला निकालना। अगर आप कैश नहीं निकाल पाएंगे तो क्वेश्चन का बेड़ा ही गर्क है। तो याद रखना कि अगर बैलेंसिंग फिगर किसी की भी आ रही है बाय में, तो कैश में क्या होगी? और अगर टू में आएगी तो कैश में से क्या होगी? माइनस होगी। तो सबसे पहले हम लोग उस पर काम करते हैं बेटा कि अगर हम इसका देखें तो यहाँ पे आ रहा है 80, 90, 95। शायद ये वाली साइड ज्यादा बड़ी है। तो क्लास में बेले बैठना है कि बस सर को निहार के चले जाएंगे, हमारा जीवन सफल है। इसको जोड़ो 80, 90, 95, 95, 1,02,800 मेरे ख्याल से। फिर भी एक बार जोड़ लो, यही आ रहा है। तो इस साइड का टोटल आ रहा है बच्चों, जैसे कि गुड़िया ने बताया, 1,02,800। 1,02,800 क्या ही समझ आ रहा है? अब इसमें से इनको माइनस कर दो।
75, 85, 95, 97, 97 माइनस करेंगे तो मेरे ख्याल से 5,800 रुपये आ रहा है। 5,800 आ रहा है, चेक करो बच्चों, है ये आंसर में? हाँ 5,800। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा बैलेंसिंग फिगर बाय कैश अकाउंट, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई बच्चों 5,800। क्या ये समझ आ रहा है बच्चों? अब इसकी मेरे ख्याल से ये वाली साइड ज्यादा बढ़िया, 62, 68, 73, 73,000। तो इस साइड में लिख देते हैं बेटा हम लोग कितना, 73 में से बेटा माइनस करो 40। हाँ तो माइनस करके बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है? 26,600 आ रही होगी, 26,600 ही आएगी, 26,600। तो बेटा बैलेंसिंग फिगर आ रही है, उसको किसके नाम से दिखाना है? टू कैश के नाम से। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर नंबर 2 आ गई 26,600। और इसकी तो दोनों साइड बराबर ही आ रही है 40,000 से। बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कैपिटल अकाउंट। बताओ बच्चों ये क्लियर हो रहा है? अब इसकी बनानी है हम लोगों ने बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कोई ज्यादा बड़ी है नहीं है, तो मैं ये वाला एरिया मुझे इरेज करना पड़ेगा फिर से, इसकी नीड है। चलो बढ़िया, इसको मैं बेटा हटा रहा हूं, बाकी इधर हम लोग बनाते हैं इसकी एक बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के अलावा ना हमारे पास, मैं आप लोगों के लिए बाद में कैश अकाउंट बना दूंगा, या आपको रफली भी समझा दूंगा कैश अकाउंट कैसे बनना है। कैश अकाउंट बहुत जरूरी पार्ट है इसका, तो ध्यान से बनना बच्चों। बच्चों ध्यान दे, बातें ना करें। यहां पे क्या आएगी बच्चों? लाइबिलिटीज, क्रेडिट साइड, अमाउंट, असेट्स, चलिए बच्चों पहले हम लोग लाइबिलिटी साइड से शुरू करते हैं। लाइबिलिटी में हमारे पास अब आएगी कैपिटल तीनों की, किसकी? एक्स की, जेड की। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं सबसे पहले कैपिटल एक्स वाई, पहले वाले भाई की 80, 40, 40, कितना हो गया बेटा? 1,00,000। क्या ये समझ आ रहा है बच्चों? जी बेटा जी। उसके बाद था क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने का था? क्या क्रेडिटर को आपने छेड़ा? तो जिसको हमने नहीं छेड़ा क्या वो छेड़ेगा? तो आज पहले भी 25 का था, आज भी कितने का होगा? 25 का। तो यहाँ पे हम क्रेडिटर दिखा देते बेटा 25 का। क्रेडिटर आ गया 25 का। उसके बाद बच्चों जनरल रिजर्व तो नहीं रहा, वो तो आप बांट के खा गए। कैपिटल हमने अपनी वाली निकाल ली है। क्या और कुछ बचा है? तो लाइबिलिटी साइड तो आपके पास हो गई पूरी, एक बार जोड़ लो बेटा, 160 और 25। चेक करें बेटा ये आंसर है क्या? 185। अब ये वाली साइड, इस साइड में जो सबसे बड़ा या सबसे मुश्किल पार्ट है बच्चों वो कैश का ही है, और सबसे पहले ही कैश दे रखा था 5,000। तो ध्यान से बना बच्चों, कैश का इसमें अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, और कैश इसमें वैसे भी जरूरी है। जरा बच्चों यहाँ देखना, मैं रफ में यहाँ पे आपके लिए कर रहा हूं। कैश समझे? कैश हमारे पास क्वेश्चन में जरा चेक करो कितना पड़ा हुआ था? 5,000 रुपये कैश पड़ा हुआ, ठीक है। अब सिर्फ आप लोगों ने ये वाला अकाउंट देखो, इसकी मैंने आपको यहाँ पे ना जर्नल एंट्री करी थी। जर्नल एंट्री मैंने आपके पास पहली एंट्री क्या करी थी? कैश टू कैपिटल टू प्रीमियम, कैश टू कैपिटल टू प्रीमियम। ऐसे हमारे पास जो कैश बैलेंस गिवन था वो दे रखा था 5,000। अब जरा दोबारा से एक बार याद करें, एंट्री क्या करी थी? कैश टू कैपिटल टू प्रीमियम। नया पार्टनर जब आया था तो 40,000 रुपए लाया था कैपिटल,
15,000 रुपये लाया था गुडविल, तो टोटल कितना कैश लाया था 55,000। आप जरा जो बच्चे वीडियो देख रहे हो थोड़ा पीछे करके जब देखेंगे, या जिन बच्चों ने नोट किया आप चेक करें। सबसे पहले हमने कैश में अमाउंट कितना लिखा 55,000, तो हमारे पास कितना कैश आया 55,000 है ना। तो यहाँ पे कैपिटल प्लस प्रीमियम 40,000 रुपए की कैपिटल लाया, 15,000 रुपए का लाया प्रीमियम, ठीक है जी। दूसरी एंट्री आपने कर दी प्रीमियम 2x 2y, उसमें कैश का नाम नहीं था। तीसरी एंट्री आपने करी x y 2 कैश, तो वहां पे कैश 2 में आ रहा है, 2 में आ रहा है। तो 2 और x y के लिए कितना पैसा निकल गया बच्चों आपके पास 7,500, तो उसको माइनस कर देंगे कैश विड्रॉ, कितना बच्चों 7,500। क्या ये आपको समझ आ रहा है बच्चों? पक्का? कैश टू कैपिटल टू प्रीमियम ए बी, जो एक्स वाई टू कैश, कितना पैसा विड्रॉ करके लेंगे 7,500। अब ये तो हर क्वेश्चन में होगा, जो एडमिशन के पहले वाले क्वेश्चन भी करोगे विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट वाले, उसमें भी होगा। कैपिटल एडजस्टमेंट में खास क्या, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर किसी की बैलेंसिंग फिगर कैश की बाय में आएगी तो कैश में क्या होगी, और किसी की बैलेंसिंग फिगर अगर आपके पास 2 में आएगी तो कैश में से क्या होगी माइनस। तो ये 26,600 करना है आपको माइनस, और 5,800 आपको करना है प्लस। तो इसका मतलब यहाँ पे दो व्यक्ति आ जाएंगे, प्लस हो जाएगा x कितने से 5,800 से, और माइनस हो जाएगा आपके पास कितना 26,000। इसका हम लोग इससे बढ़िया तो ये करते हैं कैश अकाउंट ही बना लेते तो और बढ़िया रहता है। इसका एक बढ़िया टोटल करके बताओ कि क्या बन रहा है। 5 और 55 ये हो गया आपके पास 55 और 5 60, 60,000 में से 7,500 माइनस करेंगे तो 52,500, 52,500 में 31,700 आ रहा है शायद मेरे ख्याल से। तो करा है तो एक बार कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। 31,700। तो चलिए जो कैश की फिगर आ गई 31,000, तो यहाँ पे हम लोग कैश दिखा देते हैं बच्चों 31,000। एग्जाम में ऐसे मत करना, एग्जाम में प्रॉपर कैश अकाउंट बना के दिखाना, ठीक है। जो जो कैश आ रहा है उसको प्लस कर देना, जो जो जा रहा है वो माइनस कर देना। या फिर एक आसान तरीका, कैश एसेट्स होती है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो जहां जहां से जो जो आइटम हमने प्लस करी है उन सारी आइटम्स को आप डेबिट कर देना, जो जो आइटम हमने माइनस करी है वो सारी आइटम आप क्रेडिट कर देना। बैलेंसिंग फिगर आपके पास आ जाएगी 31,700। क्या ये समझ आ रहा है? अब बच्चों इसके बाद कैश के बाद आपके पास डेटर थे, कितने के थे? क्या डेटर पे कोई एडजस्टमेंट थी? तो डेटर आज भी कितने के होंगे 15। तो डेटर दिखा दो बच्चों 15,000। डेटर आ गए 15। डेटर के बाद आपके पास थे स्टॉक, मगर स्टॉक अब इंक्रीज हो चुके हैं। स्टॉक आपके पास पहले थे 10,000 रुपए के। एक आपके पास एडजस्टमेंट नंबर ई थी जहां पे एक अनरिकॉर्डेड स्टॉक आपको मिला 1,000 रुपए का, तो 10 के थे 1,000 के और आगे, तो बेटा स्टॉक कितने के हो जाएंगे? स्टॉक था 10,000 प्लस न्यू स्टॉक, तो टोटल स्टॉक कितने के हो गए बच्चों आपके पास 11,000 रुपए के। उसके बाद आपके पास क्या थी बच्चों? इन्वेस्टमेंट तो नहीं रही, इन्वेस्टमेंट 8 से 10 होगी, और एक पार्टनर अपने साथ इन्वेस्टमेंट ले गया। प्रिंटर था 5,000 रुपए का, और प्रिंटर पे डेप्रिसिएशन लगा 20% का, तो प्रिंटर था 5,000 का जिसपे डेप्रिसिएशन लगा 1,000 का, तो कितना रह गया बच्चों 4,000। और एक थी फिक्स एसेट्स, कितने की थी बच्चों 1,37,000 की, जिसपे डेप्रिसिएशन लग गया था 13,700 का। माइनस करके बताया नहीं यार क्या आ रहा है, 1,23,300, 1,23,300। और कुछ है? इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा बेटा? क्या बच्चों ये समझ आया? ये कैपिटल एडजस्टमेंट का बच्चों वो वाला पार्ट था जिसमें कैपिटल गिवन होगी। इसके अलावा जो हम लोगों ने जो अभी लास्ट अपनी क्लास में भी करे थे, तो उसमें हमने कौन से क्वेश्चन किए थे जिसमें कैपिटल आपके पास गिवन नहीं थी, प्रोपोर्शनल कैपिटल। उसके भी दो तरीके थे, आप लोगों ने, आपको याद होगा तो हमने करे थे कि वो बोलेगा कि मैं टोटल का 20% ला रहा हूँ, या फिर वो इस तरह से बोल देगा कि
तुम लोग अपना कर लो, उसके बाद मेरी कैपिटल निकाल देना। हम लोगों ने करे थे लास्ट के जो क्वेश्चन थे, एक बार इसके लिए वीडियो के लिए भी दोबारा कर लेंगे। आप लोग बच्चों इसको पहले ध्यान से देखें, आज की वीडियो वाले इस क्वेश्चन को पुराना सारा का सारा आप गो थ्रू करें। बाकी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं, जिसमें हम करेंगे डेथ ऑफ द पार्टनर। जय श्री राम।